उगता सूरज लाल है आलम लाल तमाम, उगता सूरज लाल है आलम लाल तमाम। ढलता सूरज लाल है ढलती शाम, ढलता सूरज लाल है ढलती शाम। हर तरफ फैली है लाली, हर तरफ फैली है लाली, रंगी है सब आवाम। हर मंजर बस लाल है, हर मंजर को लाल सलाम, हर मंजर बस लाल है, हर मंजर को लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। जिस मिट्टी में पला बड़ा उसका कर्ज चुकाने आया है, ताक पे रख कर सब कुछ अपना फर्ज निभाने आया है, फर्ज निभाने आया है, फर्ज निभाने आया है। आपका बेटा आपके द्वार, आपकी बार, आपकी बार। बटन दबाओ धुआंधार, आपकी बार, आपकी बार। आपका बेटा आपके द्वार, बटन दबाओ धुआंधार। नेता नहीं बेटा है, जन जन का चहेता है, नेता नहीं बेटा है, जन जन का चहेता है। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। जर्रा जर्रा कतरा कतरा बेनूर नहीं है, तिनका तिनका रेजा रेजा कर रहा है खुद पर नाज, थे जुदा सुरताल से जो वो लुटे वो साज, जोर शोर से नए दौर का ये है नया आगाज। है मुमकिन के दूर तलक, है मुमकिन के दूर तलक पहुँचेगा ये पैगाम, पहुँचेगा ये पैगाम। हर मंजर बस लाल है, हर मंजर को लाल सलाम, हर मंजर को लाल सलाम। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। बेगूसराय की शान है, जन जन का अभिमान है, जन जन का अभिमान है, जन जन का अभिमान है। जवां दिलों की धड़कन है, हसुआ वाली निशान है, हसुआ वाली निशान है, हसुआ वाली निशान है। नहीं गलेगी किसी की दाल, नई सदी का नया सवाल। आ गया है हसुआ बाल, छा गया है हसुआ बाल। नहीं गलेगी किसी की दाल, नई सदी का नया सवाल। आ गया है हसुआ बाल, छा गया है हसुआ बाल। आ गया है कन्हैया, आ गया है कन्हैया। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। मिल रहा है हौसला, बन रहा विश्वास, मिल रहा है हौसला, बन रहा विश्वास। कर रहा हर कोई अपने होने का एहसास, कर रहा हर कोई अपने होने का एहसास। फिर से बंजर धरती पर उगने लगी है घास, फिर से बंजर धरती पर उगने लगी है घास। निकले हैं करने जवां कदम, रास्ते नए तलाश, निकले हैं करने जवां कदम, रास्ते नए तलाश। छूट
छूट चुके जो तीर अब देंगे, छूट चुके जो तीर अब देंगे मकसद को अंजाम, मकसद को अंजाम। हर मंजर बस लाल है, हर मंजर को लाल सलाम, हर मंजर बस लाल है, हर मंजर को लाल सलाम। आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार, आया रे आया रे आया रे आया रे कन्हैया कुमार। होते अगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने और नरेंद्र मोदी को लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसका मतलब ये है कि मोदी जी आप जो है बाल पोथी की मनोहर कहानियां मत बनाइए, ये मत समझाइए कि नेहरू जी क्या थे, ये बताइए कि आपने क्या किया है, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए कि आपने नारा लगाया था पिछले चुनाव में, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ, क्या हुआ किसान का? किसान की हालत ये है कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये है किसानों की हालत इस देश में। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार बनारस में तमिलनाडु के 111 किसानों ने यह संकल्प लिया है कि इस झूठे प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नामांकन भरेंगे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे बनारस से। ये उनका फैसला है। एक तरफ किसान मर जाए खेतों में और उनका बच्चा जवान मर जाए देश की सीमा पर, ये अपनी पीठ थपथपा करके फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगा करके इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। उस बात को आप समझ लीजिए। क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र राष्ट्र के लोगों से बनता है। अगर देश में किसान आत्महत्या कर रहे हो, अगर 45 साल में देश सबसे ज्यादा बेरोजगार हो, अगर इस देश में इंजीनियरिंग करने के बाद नौजवानों को कहा जाए कि आप पकौड़ा बेचिए, ये शिक्षा का अपमान है, ये लोगों का अपमान है। इस बात का आप समझिए। ये कितनी अजीब बात है कि जो मंत्री जी 10वीं फेल हैं वो मंत्री बनेंगे और जो इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, वो पकौड़ा तलेगा। ये किस बात का न्याय है? इसका सवाल पूछना चाहिए। दोस्तों, ये गंभीर सवाल है। इस सवाल को आप समझिए कि जिनके बच्चे शहादत दे रहे हैं, जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं, ये दोनों किसान से लेकर जवान तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसएफ का वो जवान तेज बहादुर यादव बनारस से चुनाव लड़ रहा है और 111 किसान बनारस से चुनाव लड़ रहा है। ये इनकी हकीकत है। और अमित शाह आकर के राष्ट्र कवि की इस धरती पर हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन कर रहा है टुकड़ा टुकड़ा इस देश का? अपने दिल पर हाथ रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बना रखा है। आप जरा उसके बारे में समझिए। चुनाव हो रहा है, बेगूसराय में चुनाव हो रहा है। एक सेकेंड हैंड मिनिस्टर हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, सेकेंड हैंड नारा लेकर। और वो सेकेंड हैंड मिनिस्टर, उनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जाकर के चेक कर लीजिए। उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। किस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, इस बात की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब हमने ये सवाल पूछा कि आप कहाँ के मंत्री हैं, आप देश के मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, गिरिराज बाबू जरा आप ये हमको समझा दीजिए। आप बात बात पे कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो मोदी जी की रैली में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, खुद ही कंबल तान करके सो गए। घर बात को क्या मानते, क्या भरोसा कर? पहले कहलखिन कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे। नवादा से यदि नहीं लड़ने दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास तो वो नहीं लिए। बेगूसराय के लोग 29 तारीख को उनको संन्यास दे देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? की बुझलखिन
फड़किया दिना छिंगे। सोच के बताइए, ये किस मुंह से आकर के बेगूसराय में कहते हैं कि नमूना है। ए साहब, हम तो नमूना नहीं है, लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप गोडसे का नमूना हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है, ये धरती शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, ये धरती महात्मा गांधी की धरती है, ये धरती बेगूसराय एक से एक शहीदों की धरती है। इसीलिए अगर आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से जरा कान में पूछ लीजिएगा और बताइए कन्हैया याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। नमूना तो हमने आपको दिखाया है, नमूना तो हमने आपको दिखाया है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए, खरीद लीजिए उनके दम पर अपने मीडिया चैनलों को, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कॉर्पोरेट से पावर से ज्यादा पावरफुल इस देश में पीपुल्स पावर होता है। ये बात आपको एक बुरे सपने की तरह याद आएगी और आपको एक बुरे सपने की तरह याद आ रहा है। इसीलिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं। एक मिनिस्टर साहब को चुनाव लड़ने के लिए भेजे हैं, मंत्री जी कहते नहीं हम बेगूसराय नहीं जाएंगे। अमित शाह बोले कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बस किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके शमशान कब्रिस्तान करके बेगूसराय से चुनाव जीत करके आ जाइए, हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। और बेगूसराय के लोग टुकड़ा पर पड़े हैं। जो इस देश में चापलूसी के टुकड़े पे पलते हैं, वही इस देश में मजदूर और किसानों के लड़ने वाले लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये जो चापलूसी के टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं, इस देश को जो लूटने वाले पूंजीपति हैं, उनके टुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं, इस देश में किसानों, जवानों और इस देश की आम आवाम मेहनत कश की जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप कितना भी झूठ बता लीजिए, लेकिन बेगूसराय के लोग अपना सच जानते हैं। तो बेगूसराय के लोगों को ये मालूम है कि बेगूसराय की धरती राष्ट्र कभी पैदा करती है, राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा करती है। और रही बात मुकदमे की, तो ये साहब एक क्या 1000 मुकदमा कर लीजिए। हम तो जेल से निकल करके ही कह दिए थे कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना, जब तक जेल में चना रहेगा डर नहीं लगता है आपसे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।